नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज अंदर की बात का मुद्दा है कि क्या आज़म खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की बारी है। जिस तरीके से आज़म खान की विधानसभा सदस्यता चली गई, क्या यही खतरा अब उनके बेटे पर भी मंडराने लगा है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनके चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दी जाए? अगर ऐसा होता है, जैसा आज़म खान के चुनाव लड़ने पर एक तरीके से रोक लग गई है, ऐसे हालात में आज़म के साथ साथ उनके बेटे का भी क्या पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा? जब मैं पॉलिटिकल डेथ की बात करता हूं, तो अगर आज़म के बेटे चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रह पाएंगे, तो फिर वो राजनीति क्या कर पाएंगे? ये वो परिवार है कि जब भी समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार रही, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हों या फिर अखिलेश यादव, आज़म खान का रुतबा किसी सुपर सीएम से कम नहीं रहा। अपने बयानों के लिए, अपने भाषणों के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के स्टाइल के लिए आज़म खान को यूपी की राजनीति का किंग खान भी कहा जाता है। लेकिन अब उन्हीं आज़म परिवार पर अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। आज़म साहब तो गए ही, क्या अब उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आज़म भी जाएंगे? आप जानते ही हैं कि रामपुर में विधानसभा की उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी हो गया है। आज़म तो लड़ नहीं सकते, तो कोई और वहाँ से चुनाव लड़ेगा। अब अगर बेटे की बारी आ गई तो फिर क्या होगा? आज हम इसी पर बात करेंगे। शुरुआत इसीलिए हम आज इस बात को ला रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट गए थे अब्दुल्ला आज़म, क्योंकि वो हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थे, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए थे। आपको बताते चलें कि 2017 में रामपुर की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अब्दुल्ला पहली बार विधायक चुन लिए गए थे। लेकिन बाद में उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ नवाब परिवार से काज़म अली खान, उन्होंने उनके खिलाफ एक पिटीशन दायर कर दी कि भैया ऐसा है कि अब्दुल्ला आज़म की तो उम्र ही नहीं हुई 25 साल की, तो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ के विधायक कैसे बन सकते हैं? इस मामले में FIR भी हुई, मामला कोर्ट में भी चला गया और हुआ यूँ कि अब्दुल्ला आज़म पर जो ये मुकदमा हुआ, उसमें को एक्यूज्ड यानी सह अभियुक्त जो हैं वो आज़म खान, उनके पिता और उनकी मां तंजीम फातिमा भी बनाई गई हैं। उसमें ये कहा गया कि अब्दुल्ला आज़म की उम्र 25 साल नहीं हुई है और उनके 2 बर्थ सर्टिफिकेट हैं, इन्होंने फर्जीफिकेशन किया है। मतलब उन्होंने फर्जी तरीके से एक ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है कि जिससे उनकी उम्र 25 साल हो जाए, वो चुनाव लड़ लिए और इसी आधार पर उनकी विधायकी चली गई। मतलब चुनाव वो रद्द कर दिया गया। फिर से वो चुनाव हुआ और उसके बाद ये जो अभी चुनाव हुआ 2022 के विधानसभा चुनाव में, तब वो फिर से विधायक चुन लिए गए। तो हाई कोर्ट ने ये कहा था, उनकी जो ये बर्थ सर्टिफिकेट 2-2 होने के कारण उनका चुनाव रद्द कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे अब्दुल्ला आज़म और वहाँ पर उनकी पैरवी करने के लिए कोई एक बड़े वकील थे जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, कपिल सिब्बल, आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस के बड़े नेता रहे और आज़म खान की मदद से वो निर्दलीय सांसद चुन लिए गए समाजवादी पार्टी की समर्थन से और वो उन्होंने पैरवी की अब्दुल्ला आज़म की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पैरवी नहीं सुनी और फैसला अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ चला गया। अब इसमें कहानी में मोड़ ये है कि अभी तो अब्दुल्ला आज़म स्वार विधानसभा सीट से ही विधायक हैं, लेकिन अब मामला ये है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है वो बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच रहा है। आप जानते हैं कि आज़म खान के खिलाफ भी 2019 में जो उन्होंने भाषण दिया था, आपत्तिजनक बयान दिया था, वहाँ के रामपुर के तब के DM आंजनेय सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उस मामले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सज़ा सुना दी। अब सज़ा सुनाने के बाद क्या हुआ कि उनकी विधायकी चली गई आज़म खान की और फिर 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गया। ये नियम है जनप्रतिनिधि कानून के तहत। अब क्या है कि अब्दुल्ला आज़म का भी मुकदमा चल रहा है। उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसमें उनके खिलाफ IPC की धारा 420 और 467 ये दोनों लगे हुए हैं। 467 में ये होता है कि आपको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अब इसमें जो मुझे जानकारी हमने ली है उसमें ये है कि ट्रायल स्टेज में ये मुकदमा चल रहा है, अभी 2 गवाही होनी बाकी है। लगातार कोर्ट में अब्दुल्ला आज़म के वकील की तरफ से तारीख पर तारीख ली जा रही है।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, यानी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने पूरे सबूत जुटा लिए, गवाही भी उनके पक्ष में है। अब अगर अगले चंद महीनों में या फिर यूँ कह लें कि चंद हफ्तों में अगर गवाही पूरी हो जाती है, ट्रायल पूरा हो जाता है, सज़ा सुनाने का समय आ जाता है और जिस तरीके से उनके दो जन्म प्रमाण पत्र पाए गए हैं, जो ये सच साबित हो चुका है, और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उनको अब्दुल्ला आज़म को इतना बड़ा झटका लगा है और कोर्ट उन्हें सज़ा सुना देती है, तो फिर जो आज़म खान के साथ हुआ वही अब्दुल्ला आज़म खान के साथ हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि ये परिवार एक तरीके से आज़म के साथ साथ ये था कि अगर वो अभी नहीं है तो उनकी राजनीतिक विरासत अब्दुल्ला आज़म बढ़ाएंगे। जैसे मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव उनकी राजनीति को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जब अब्दुल्ला आज़म खुद ही कानूनी पचड़े में फंस गए और सज़ा हो जाती है तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा अब्दुल्ला आज़म पर। आज़म परिवार अपने सबसे कठिन दौर से इन दिनों गुजर रहा है। आज़म खान पर भी 90 के करीब मुकदमे हैं। आज़म खान 27 महीनों तक जेल रहे, सीतापुर जेल में बंद रहे। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म, ये सब भी जेल में बंद रहे महीनों। कुछ ही महीनों पहले छूटे हैं आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म भी छूटे और अब एक नई मुसीबत अब्दुल्ला आज़म के सामने खड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।